हेलो प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से भले और चंगे हैं। आज फिर से आपके बीच परमेश्वर ने मुझे मन्ना लेकर आने का मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आज हम मॉर्निंग मन्ना में बात करेंगे, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अभी वर्तमान का समय जिससे हम गुजर रहे हैं, अंतिम समय है और प्रभु यीशु मसीह का फिर से आने का समय निकट है। और हर एक वो बातें और घटनाएं जो अंत के दिनों में होने वाली और घटने वाली है, उसे प्रभु यीशु ने अपने दास यूहन्ना को, अपने दूत को भेजकर बता दिया था, जो हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक में प्रियों पाते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक की शुरुआत इस प्रकार से होती है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ प्रियों, यीशु मसीह के आने और इस दुनिया के अंत का समय निकट आ गया है। जो जो बातें अंत के समय के बारे में परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया है, उन सभी बातों को हम आज वर्तमान समय में देख रहे हैं। और जैसे जैसे अंत का समय निकट आ रही है, वैसे ये सारी घटनाएं तेजी से प्रियों घट रही है और हो रही है। परमेश्वर कोई भी कार्य जब करता है तो वह पहले उन कार्यों को अपने दासों और अपने भक्तों पर प्रकट करता है, जैसा कि उसने अपने वचन में कहा है। अब निर्भर इस बात पर करता है कि हम परमेश्वर के उस भविष्यवाणी या आने वाली घटनाओं को हम कैसे देखते या सुनते हैं या कितना मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ प्रियों, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हम क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सुनना ही हमारे विश्वास को निर्धारित करता है कि हम क्या माने। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ प्रियों, ये बातें परमेश्वर ने बार बार प्रकाशित वाक्य पुस्तक में दोहराई है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 7वां वचन, 11वां वचन, 17वां वचन, 29वां वचन और 3 अध्याय के 6वां वचन, 13वां वचन और 22वें वचन में इन बातों को बार बार दोहराई गई है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज के वर्तमान समय में और अंतिम समय में दुनिया क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, हमारा पड़ोसी क्या कहता है, हमारा देश क्या कहता है, हमारा स्कॉलर या बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, उससे बढ़कर हमें परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है उस पर मन लगाना या उसको मानना प्रियों जरूरी है। क्या हम और आप आत्मा की आवाज़ को प्रत्येक दिन सुनते हैं, वह क्या कह रहा है। प्रियों, जब यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर सशरीर जा रहे थे तो उन्होंने आत्मा के बारे में कहा था कि मेरे जाने के बाद वह आएगा और तुम्हें सब बातें बताएगा जो मुझसे सुनेगा, और वह तेरी अगुवाई करेगा, वह तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, वह तुम्हें आने वाली बातों को बताएगा। प्रियों, इन बातों को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसके 14वें और 16वें अध्याय में प्रियो हम पाते हैं।
परंतु आज हम आत्मा की आवाज़ को सुनने के बजाय मीडिया की आवाज़, सरकार की आवाज़, दुनिया की आवाज़, पड़ोसी की आवाज़, अपनी बुद्धि और ज्ञान की आवाज़, डॉक्टर की आवाज़, स्कॉलर और बुद्धिमानों की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं। आज हमारी वर्तमान की जो परिस्थितियाँ और उलझन और दुख, समस्या, परेशानी, इसी बातों का प्रिय नतीजा है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के आवाज़ को सुनते और उसको मानकर चलते तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति है शायद नहीं होती, कुछ और ही प्रिय होती। बाइबल ऐसे उदाहरण से भरी है जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनने से इनकार किया, आनाकानी किया और अपनी ही मनमानी किया। उन्हें कैसे कैसे दुख, मुसीबत, कष्ट, पीड़ाओं से और परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ा है। बाइबल में ऐसे भी उदाहरण हैं जो परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुनकर चला और उनके बातों को माना, वो कैसे विजय का जीवन, सफलता का जीवन, शांति और आनंद का जीवन उन्होंने जिया है। प्रियो, ये प्रत्येक दिन का चुनाव हमारा है कि हम किसकी आवाज़ को सुनकर चलते हैं या किसकी आवाज़ को हम मानते हैं। अगर हम और आप आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमें उसे जानना और समझना पहले ज़रूरी है। प्रियो, जब कोई अनजान व्यक्ति आपके फ़ोन पर कॉल करता है तो आप उसे नहीं जानते, न ही उसके आवाज़ को पहचानते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति आपको अपना परिचय देता और अपने बारे में आपको बताता है तो अगले बार जब वह फिर आपको कॉल करता है तो आप तुरंत ही प्रियो उसकी आवाज़ को पहचान जाते हैं कि आपसे जो बात कर रहा है वो व्यक्ति कौन है। उसी प्रकार से आत्मा की आवाज़ को पहचानने के लिए हमें पहले उसे व्यक्तिगत रीति से जानना जरूरी है। जब हम आत्मा की आवाज़ को सुनने के बारे में बात कर रहे हैं तो परमेश्वर के आत्मा के बारे में प्रियो हम बात कर रहे हैं, न कि और कोई आत्मा के बारे में। इस संसार में कई सारी आत्माएं हैं जो लोगों को प्रियो भरमा रहे हैं, इसलिए हमें किसी और आत्मा की नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनना और उसको मानना और उसके अनुसार चलना प्रियो हमें जरूरी समझना पहले जरूरी। परमेश्वर की आत्मा क्या है, परमेश्वर की आत्मा कौन है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, वह कैसे बात करता है, वह क्या बात करता है, इन सारी बातों को प्रियो हमें जानना जरूरी है। जब हम उस परमेश्वर की आत्मा को व्यक्तिगत रीति से प्रियो जान जाएंगे, उसे समझ जाएंगे, तो हमारे लिए उसकी आवाज़ को पहचानना और उसकी आवाज़ को सुनना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं मूसा ने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुना, कई सारे न्यायियों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, दाऊद ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। वैसे ही जब नए नियम में भी हम पढ़ते हैं तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके चला। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में शारीरिक रीति से थे तो उन्होंने भी परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन करके उनके अनुसार में उन्होंने चला। वैसे ही प्रियो पौलुस ने भी और अन्य अन्य चेलों ने भी परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन करके उसके अनुसार प्रियो चला। और हम पाते हैं कि जितनों ने परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन करके चला है वह अपने जीवन में एक विजयी जीवन और एक सफलता का जीवन उन्होंने हासिल किया है और परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने अपने जीवन में पूरा कर पाया है। क्योंकि प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमें जीवन की ओर लेकर के जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम उनकी आत्मा की आवाज़ों को सुनते हैं तो हम जीवन को पाते हैं, हम शांति को पाते हैं। हाँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें विजयी जीवन प्रियो देता है।
इसलिए प्रियो, हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनकर हमें चलने की आवश्यकता है। प्रियो, आज की सुबह इस मॉर्निंग मन्ना में मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, कि आइए हम परमेश्वर की आत्मा को जानने की कोशिश करें। हम कल मॉर्निंग मन्ना में फिर आगे बात करेंगे परमेश्वर की आत्मा क्या है, वह कौन है और कैसे बात करता है। आज हम यहीं पर इस वचन को विराम देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आपके साथ जुड़ने का मौका दिया है। हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को कैसे सुने, इसे कैक सीरीज में मॉर्निंग मन्ना के द्वारा हम सुनने प्रियो पाएंगे। इसलिए जितने भी आप लोग मॉर्निंग मन्ना को सुनते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। आप इसे सुनकर अगर ये वचन आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर आपके द्वारा बातें करता है, तो आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए, इसे पसंद कीजिए और अपने दोस्तों को, साथियों को भी प्रियो शेयर कीजिए। अगर आप सभी सीरीज़ों को सुनना चाहते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वचन जब अपलोड किया जाता है तो वह पहले आपको मिलने पाएँ और आप सुनने पाएँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस मॉर्निंग मन्ना के लिए, जो आज आपने हमारे साथ बात किया है। इस दुनिया की नहीं, संसार की नहीं, पड़ोसी की नहीं, सरकार की नहीं, अपनी बुद्धि और ज्ञान की नहीं, बल्कि हमें आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनना है और आपकी आत्मा की आवाज़ को सुन करके चलना है, ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके और हम प्रभु यीशु मसीह के उनके साथ उठाए जाने पाएँ। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपकी आत्मा को जान सकें और आपकी आवाज़ को हम सुन सकें। आत्मा जो कहता है उनकी बातों पर हम मन लगा करके चलने पाएँ। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। हम हर एक श्रोतागण के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी अब बात कीजिए और कार्य कीजिए, होने दीजिए कि आपकी आत्मा की आवाज़ को वो सुनने पाएँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को प्रियो आशीष दे।